नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आसाराम पर आज फैसले का दिन। जोधपुर सेशन कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुरक्षा के मद्देनजर जोधपुर सेंट्रल जेल में ही लगेगी अदालत। राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी किया है निर्देश। फैसले के वक्त आसाराम और दोनों पक्षों के वकीलों को ही कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश। किसी बाहरी को कोर्ट में रहने की इजाजत नहीं। फैसला सुनाए जाने से पहले शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पूरे शहर में धारा 144 लागू। आसाराम के समर्थकों पर नजर। फैसला सुनाए जाने के दिन जोधपुर सेंट्रल जेल सील। किसी को भी जेल परिसर के करीब आने की इजाजत नहीं। जोधपुर शहर में पुलिस का फ्लैग मार्च। प्रशासन ने 6 अतिरिक्त कंपनीज को भी मौके पर किया तैनात। शहर में आने जाने वाली निजी और सार्वजनिक वाहन की चेकिंग तेज। आसाराम के समर्थकों पर खास नजर। जोधपुर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी बढ़ाई गई चौकसी। आसाराम के आश्रम को समर्थकों से कराया गया खाली। पुलिस ने होटल और पर भी चलाया तलाशी अभियान। आसाराम के समर्थकों ने अहमदाबाद के आश्रम में किया हवन। फैसले से पहले पूजा अर्चना। यूपी की रहने वाली नाबालिग लड़की से इलाज के नाम पर जोधपुर आश्रम में रेप का मामला। 4 साल 8 महीने पहले वारदात। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यूपी की वजह से देश के पिछड़ने वाले नीति आयोग के बयान पर अखिलेश का पलटवार। बोले ये यहां की जनता का घोर अपमान। अखिलेश ने कहा नीति आयोग के बयान पर केंद्र सरकार को 5 राज्यों के निवासियों से मांगनी चाहिए माफी। 2019 चुनाव पर बीजेपी की नजर। एसपी और बीएसपी गठबंधन की काट पर। आरक्षण के अंदर आरक्षण के फॉर्मूले को तैयार करने की प्लानिंग। चुनाव से 6 महीने पहले ले सकती है सरकार फैसला। आरक्षण के लिए बना सकती है 3 कैटेगरी। 2019 चुनाव को लेकर राहुल की जनाक्रोश रैली को लेकर आज बैठक। 29 अप्रैल को रामलीला में होने वाले जनाक्रोश रैली के लिए रणनीति होगी तैयार। पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव की तारीखों का आज हो सकता है ऐलान। बीजेपी की याचिका पर आज कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई। कोलकाता में चुनाव से पहले हो रही हिंसा पर बीजेपी और कांग्रेस आए साथ। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान। ममता बनर्जी को कहा शूर्पणखा। बोले पश्चिम बंगाल में हिंदू असुरक्षित। उसकी जो है शहंशाह बनेगी ममता बनर्जी। वो जो है शूर्पणखा के रोल में। इसलिए लेकिन ध्यान रखिएगा उस शूर्पणखा का भी अंत करने वाला लक्ष्मण पैदा हो चुका है। चीन के बाद सुषमा स्वराज का मंगोलिया दौरा। आज से पहली बार मंगोलिया जा रही हैं विदेश मंत्री। शिमला के बहुचर्चित गुड़िया गैंग रेप और हत्या के मामले में आज हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। कठुआ रेप के इस मामले में पीड़िता का नाम उजागर करने वाले शख्स को लेकर सख्त दिल्ली हाई कोर्ट। कहा 6 महीने की हो सकती है सजा। आज सुनवाई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री पर हुए हमले पर दिल्ली पुलिस ने दी अपनी स्टेटस रिपोर्ट। कहा जांच अहम मोड़ पर है। दिवालिया हो चुके बिल्डर्स से मकान बुक कराकर फंसे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर। आसानी से पैसा वापस कराने के नियमों में संशोधन की तैयारी में सरकार। आज आम्रपाली बिल्डर के बायर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आम्रपाली प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी कोर्ट में पेश करेगा। भारतीय सेना ने सीमा पर बढ़ाई मारक क्षमता। राजस्थान से लगने वाली पाक सीमा को पिनाका मिसाइलों से किया लैस। लेह से लेकर अरुणाचल तक चीन से मुकाबले के लिए ब्रह्मोस मिसाइलें मुस्तैद। दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है ब्रह्मोस। जम्मू कश्मीर में सरहद पार से फायरिंग का सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। 2 दिनों में पुंछ और राजौरी में जवाबी फायरिंग में 5 पाकिस्तानी जवान ढेर। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। सेना का 1 जवान और 1 पुलिसकर्मी शहीद। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 15 नक्सलियों के शव और बरामद। 37 पर पहुंचा मौत का आंकड़ा। बस्ती में आईपीएल मैच में सट्टा लगा रहे 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 लाख रुपए के अलावा 17 मोबाइल और लैपटॉप जब्त। वर्धमान में एक ही परिवार के 2 बुजुर्ग की डायन के शक में हत्या। परिवार वालों ने गांव वालों की मदद से जबरन जहर पिलाकर मारा। औरंगाबाद में नकल करने से रोकने पर छात्र ने दी आत्मदाह करने की कोशिश। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। मुंबई एयरपोर्ट पर स्मगलिंग हो रहा सोना बरामद। सोने की कीमत करीब 2.5 करोड़ आंकी गई। अमरावती में बीजेपी विधायक से धोखाधड़ी कर जालसाजी करने वाली शातिर महिला पर साइबर क्राइम में हुआ मामला दर्ज।
सामान गुम होने के नाम पर विधायक से ऐंठे से पैसे। गाजियाबाद में विधवा से 2 बार गैंग रेप, 2 प्रॉपर्टी डीलर के अलावा एक पुलिस वाले पर रेप का आरोप। महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर किया गया गैंग रेप, अश्लील तस्वीरें खींचकर किया ब्लैकमेल, एक आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज में 9 साल की बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौनाचार, पड़ोस के युवक पर आरोप। भिंड में 12 साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद बलात्कार, पुलिस में शिकायत करने पर आरोपी ने दोस्तों के साथ मिलकर की परिवार वालों की पिटाई। अकोला में 12 साल की नाबालिग को 40 साल के शख्स ने बनाया हैवानियत का शिकार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिवनी में बजरंग दल के हत्थे चढ़ा अमन चला, जमकर की पिटाई। मुरादाबाद में कोचिंग सेंटर के बाहर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का हंगामा, कोचिंग संचालक पर छात्रा के साथ आपत्तिजनक हालत में मिलने का आरोप। गाजियाबाद में लूट को अंजाम दे रहे बदमाशों ने पब्लिक में पकड़ा, जमकर की धुनाई। अमृतसर में पुलिस के सामने हो रही गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, सब इंस्पेक्टर के परिवार वालों पर मारपीट करने का आरोप। उन्नाव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर फायरिंग, एक युवक घायल। दिल्ली में कैश वैन लूटने की कोशिश नाकाम, लुटेरों ने कैश वैन पर की फायरिंग, गार्ड ने किया डटकर मुकाबला। खूंटी में बीजेपी नेता को मारी अंधाधुंध गोली, इलाज के दौरान मौत, जांच में जुटी पुलिस। जालना पुलिस ने 6,17,000 रुपए के जाली नोट पकड़े, गाड़ी की तलाशी के दौरान मिला कैश। दिल्ली में सरकारी स्कूल के 5 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, स्कूल गेट पर किसी के बिस्किट खिलाने के बाद तबीयत बिगड़ने का शक। इंदौर में मॉडल के साथ छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपी 24 घंटे के लिए अंदर गिरफ्तार, मॉडल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था वीडियो। ग्वालियर में हर्ष फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली, शादी समारोह के दौरान हुआ हादसा। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में दामाद ने ससुर की चाकू मारकर की हत्या, फ्लैट देने का बना रहा था दबाव। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने शराब कारोबार पर कसा शिकंजा, देसी शराब की 4 अवैध फैक्ट्रीज को किया नष्ट, 8,000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त। लखनऊ में खुद को कैबिनेट मंत्री बताकर रौब दिखाने वाला फर्जी शख्स गिरफ्तार, गाड़ी में कैबिनेट मंत्री और विधायक लिखवा रखा था। छतरपुर में व्हाट्सएप में लड़कियों की फोटो भेजकर चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारी छापेमारी, 2 लड़कियों समेत गिरोह का सरगना गिरफ्तार। गया में ढाबे की आड़ में चल रहा था नशे का कारोबार, पुलिस ने की कार्रवाई, 10 किलो अफीम बरामद। झुंझुनू में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 की मौत, 22 घायल। उन्नाव में शिक्षकों को लेकर जा रही गाड़ी की रोडवेज बस से टक्कर, आधा दर्जन टीचर घायल। मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की सड़क जाम, पंचायत चुनाव को लेकर प्रदर्शन। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर मथुरा में राष्ट्रीय लोक दल का अनोखा प्रदर्शन, हथकड़ी और बेड़ियां बांधकर सड़कों पर उतरे। बक्सर में बैंक मैनेजर को सड़क किनारे शराब पीना पड़ा महंगा, पुलिस ने मैनेजर और क्लर्क को गिरफ्तार किया। वासी में रेलवे की पटरी पर गिरे एक शख्स को बचाने में 2 कुली की मौत, ट्रेन की चपेट में आए। दिल्ली में कुत्ते की क्रूर तरीके से हत्या का वीडियो वायरल होने के बाद शिकायत, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। मध्य प्रदेश के हरदा में 540 किलो का विस्फोटक बरामद, इंदौर से हरदा आ रहा था विस्फोटक। वर्तमान में बैंक से करीब 14 लाख की डकैती, 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 लुटेरे। पुणे के कार गोडाउन में लगी भीषण आग, सैकड़ों कार जलकर खाक। लखीमपुर खीरी में 10 घर जलकर राख, कई बकरियां जिंदा जली, खाना बनाते वक्त लगी आग। छपरा में आग का तांडव, 1 दर्जन से ज्यादा घर जले, कई मवेशियों की जलकर मौत। हरिद्वार में काली मंदिर के पास दुकान में लगी आग, 5 दुकानें आग की चपेट में आई। मोतिहारी में कार में लगी आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। मिर्जापुर में सामूहिक विवाह में कपड़े बदलने का कोई इंतजाम नहीं, योगी आदित्यनाथ हुए थे कार्यक्रम में शामिल। सीतापुर में 7 बकरियां बेचकर टॉयलेट बनाने वाले को प्रशासन ने दिया 12,000 रुपए।
इलाहाबाद में अखाड़ा परिषद ने दलित समाज से साधु बने कन्हैया कश्यप को महामंडलेश्वर बनाने का किया फैसला। कन्हैया कश्यप ने किया मां गंगा का पूजा। गोपालगंज के छात्र ने सीमा पर तैनात जवानों के लिए बनाया अनोखा जूता। जूते से चार्ज किया जा सकता है मोबाइल। मुंबई के एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर मेजर प्रदीप शौर्य चक्र से सम्मानित। बारामूला में घुसपैठ की कोशिश की थी नाकाम। आईपीएल में नहीं थम रहा मुंबई की हार का सिलसिला। सनराइजर्स के खिलाफ मुकाबले में 31 रनों से पूरी तरह शिकस्त। सनराइजर्स ने मुंबई को दिया था 119 रनों का टारगेट। 87 के स्कोर पर मुंबई की टीम हुई ऑल आउट। 9 खिलाड़ी नहीं पार कर सके दहाई का आंकड़ा। आज आईपीएल में बैंगलोर का मुकाबला चेन्नई के साथ। बैंगलोर में रात 8 बजे से शुरू होगी जंग। इंग्लैंड में अगले साल होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल तैयार। 30 मई से 14 जुलाई तक चलेगा क्रिकेट का महाकुंभ। इस बार 14 की जगह 10 टीमें लेंगी हिस्सा। भारत का पहला मुकाबला 5 जून को साउथ अफ्रीका के साथ। 16 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। रणबीर कपूर निभा रहे संजय दत्त का किरदार। 29 जून को रिलीज होगी फिल्म। राजकुमार ईरानी कर रहे हैं डायरेक्ट। रेस 3 की शूटिंग के लिए सलमान खान पहुंचे कश्मीर। सोनमर्ग में उमड़ी सलमान के फैंस की भीड़। महबूबा मुफ्ती से की मुलाकात। इम्तियाज अली की अगली फिल्म में शाहिद कपूर बनेंगे बॉक्सर। इस समय शाहिद फिल्म 32 गुल मीटर चालू की शूटिंग में व्यस्त। सामने आया सोनम कपूर की फिल्म वीरे दी वेडिंग का नया पोस्टर। 25 मई को होगी रिलीज। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के आसार नहीं। $75 प्रति बैरल तक पहुंचे कच्चे तेल के दाम। चौथी तिमाही में 78% लुढ़का एयरटेल का मुनाफा। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी को हुआ 83 करोड़ का प्रॉफिट। फरवरी में टेलीफोन ग्राहकों की संख्या में 0.41% का इजाफा। ट्राई ने जारी किए आंकड़े। जनवरी 2019 तक तैयार हो जाएंगे एयरपोर्ट की तर्ज पर भारत के पहले रेलवे स्टेशन। हबीबगंज और गांधीनगर रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। वडोदरा की डीपीआईएल की 1200 करोड़ की संपत्ति अटैच। लोन ना चुकाने पर ईडी की कार्रवाई। सीरिया की राजधानी दमिश्क में बागियों के कब्जे वाले इलाकों पर बमबारी। सरकारी मीडिया के मुताबिक बागियों ने किया सरेंडर। ब्लैकरॉक के साथ ट्रंप का दिखा मजाकिया अंदाज। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कोर्ट से डैंड्रफ को किया साफ। ट्रंप ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों की तारीफों को बांधे पुल। कहा मैक्रों बनने जा रहे हैं फ्रांस के महान राष्ट्रपति। हथियारों की होड़ रोकने के लिए उत्तर कोरिया पर दबाव बनाता रहेगा अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। उत्तरी मेक्सिको के मॉन्टेरी शहर में स्टोर में घुसे हथियारबंद डाकू को ग्राहक ने किया काबू। सामने आया सनसनीखेज वीडियो। इस साल के आखिर तक चीन शुरू करेगा अपना चंद्र मिशन। चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से की करेगा जांच। लंदन के हाइड पार्क में गोले दागकर ब्रिटिश राज परिवार के नए मेहमान को दी गई सलामी। वेस्टमिनिस्टर एबे में बजाया गया घंटा। $50 लाख के मुचलके पर जमानत पर रिहा हुई एक्ट्रेस एलिसन मैक। यौन दासी बनाने के लिए लड़कियों की भर्ती करने का आरोप। टर्की के गैलिपोली में बाल बाल बचे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोग जैक डे मनाने जा रहे थे। चैंपियंस लीग मैच से पहले रोम की सड़कों पर फैंस का बवाल। लिवरपूल के इनफील्ड ग्राउंड के बाहर आपस में गुत्थम गुत्था हुए फैंस। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।